हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक्सेल के इस कोर्स में। और ये हमारा तीसरा लेक्चर है जो कि है फॉर्मेटिंग पे। तो अगर आपने पहले दो लेक्चर्स मिस किए हैं तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके वापस से वो दो लेक्चर कवर कर सकते हैं। बाकी जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, आपके लिए एक सवाल है कि सपोज हमारा जो स्प्रेडशीट है उसमें जो रोज और कॉलम्स है उसमें मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ये आपको मुझे बताना है कमेंट में, और इसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियोस में दूंगा। और बाकी जो लोग नए हैं उनको ये आंसर पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ सेल्स रोज और कॉलम में होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। तो हमारा जो फॉर्मेटिंग होता है वो मोस्टली तीन तरह का होता है। एक होता है हमारा फॉन्ट का फॉर्मेटिंग, दूसरा होता है हमारा अलाइनमेंट का फॉर्मेटिंग, और तीसरा होता है नंबर्स के फॉर्मेटिंग। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि हमारा जो डेटा इनपुट होता है वो दो तरह का होता है, या तो हमारा वर्ड में होता है या फिर हमारा नंबर्स में होता है। और इसी चीज़ का जो फॉर्मेटिंग होता है उसी को हम आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं फॉन्ट पे। तो आपको फॉन्ट में यहाँ कुछ दिख रहा होगा और ये हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा जो सेल है वो इंस्ट्रक्शन क्या दे रहा है, मेक मी बोल्ड, मतलब हमें इसे बोल्ड करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप होम टैब में जाओगे और होम टैब के जो रिबन में आपको यहाँ पर दूसरा फॉन्ट वाला जो ग्रुप दिख रहा है उस पर आपको यहाँ पे कैपिटल बी दिख रहा होगा। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, वापस से बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा है बोल्ड ऑप्शन। तो किसी भी चीज़ को बोल्ड करना हो तो हम अपने होम टैब में जाएंगे, इसमें जो ग्रुप्स है इसमें फॉन्ट ग्रुप में जा करके कैपिटल बी जो लिखा हुआ उस पर क्लिक करेंगे। अभी मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला था मैं आपको दो रास्ते बताऊंगा कोई भी काम करने के लिए। एक होता है हमारा पाथ वाला रास्ता जो कि मैंने अभी आपको बताया, दूसरा होता है शॉर्टकट। इसके लिए क्या शॉर्टकट है, आप क्या करोगे, पहले तो वो सेल सेलेक्ट कर लो जिसको बोल्ड करना है और फिर कंट्रोल बी दबाओ। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको उतना लंबा प्रोसेस नहीं करके तुरंत आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। तो ये सबसे पहला चीज था जिसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा, मेक मी इटैलिक। तो इसके लिए भी दो रास्ते हैं, या तो हम पाथ के थ्रू जा सकते हैं, तो हम वापस से जाएंगे होम टैब में। होम टैब में जो हमारे ग्रुप्स है इसमें हम फॉन्ट ग्रुप में जाकर के आई, आई का मतलब यहाँ क्या होता है, इटैलिक, उस पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो किस में चेंज हो गया है, इटैलिक में। तो मैं इसको वापस से नॉर्मल चेंज कर देता हूँ। और अब इसके लिए शॉर्टकट क्या यूज करेंगे, शॉर्टकट पाथ से अगर आप जाओगे तो आपको दबाना है कंट्रोल प्लस आई। इससे भी आपका जो टेक्स्ट है वो इटैलिक हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जो हमारा फॉन्ट का जो फॉर्मेटिंग है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहला चीज़, अब जब भी इंडस्ट्री में काम करोगे आपको हमेशा बहुत ज़्यादा डाटा मिलता है और उस डाटा को आपको अरेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप हमेशा डाटा के बीच में भुला जाओगे। तो इसीलिए ये जो फॉर्मेटिंग ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगा जब आपको बहुत ज़्यादा डाटा हैंडल करना होगा। इसके बाद अगर हम थर्ड सेल में आए, थर्ड सेल में क्या दिख रहा है, अंडरलाइन मी। अब अंडरलाइन मी का मतलब क्या होता है, इसे हमें अंडरलाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, या तो पाथ के थ्रू जाएंगे तो होम टैब, होम टैब में जो ग्रुप है फॉन्ट का उसमें यू, जो यू के नीचे अंडरलाइन है उसे सिलेक्ट करेंगे। और अगर इसके बगल में आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू दिख रहा होगा, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक डबल अंडरलाइन का भी ऑप्शन दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको वापस से नॉर्मल कर देते हैं। तो ये था हमारा पाथ वाला रास्ता। दूसरा है हम शॉर्टकट यूज करें, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल यू सेलेक्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो अंडरलाइन मी है वो उसके नीचे एक छोटा सा अंडरलाइन बन गया है। तो ये है हमारा अंडरलाइन का ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे आपको दो चीज दिख रही है, मैं चाहता हूँ आप ये दोनों साथ में पढ़ो, जैसे कि चेंज माई सेल कलर और दूसरा है चेंज माई फॉन्ट कलर। सेल कलर चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सेल कलर चेंज करने के लिए आप वापस से वो सेल को चूज कर लो। चूज करने के बाद आप जाओ ऊपर में, वापस से होम टैब में और फॉन्ट वाले ग्रुप में। फॉन्ट वाले ग्रुप में आपको यहाँ पर एक एक बकेट का आइकन दिख रहा होगा, इसके जो ड्रॉप डाउन मेनू है उस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिलेगा जिसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे सपोज हमने ये पर्पल कलर या फिर सपोज कुछ लाइट कलर लेते हैं, सपोज हमने ये येलो सेलेक्ट किया, तो हम क्या करेंगे, येलो पे क्लिक करेंगे और जो हमारा सेल का कलर है वो चेंज हो गया। तो हम इस ऑप्शन को क्यों यूज करते हैं, जब हमें सेल का कलर को चेंज करना होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हमारा दूसरा ऑप्शन है वो चेंज माय फॉन्ट। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम फॉन्ट चेंज करने के लिए ये जो होम टैब में फॉन्ट वाला ग्रुप है इसमें जाते हैं ए लेटर के पास और ए लेटर के ड्रॉप डाउन मेनू में जाएंगे और अपने हिसाब से कोई कलर चूज कर लेंगे। सपोज हमने चूज किया ब्लू चूज किया और क्लिक करेंगे तो वो जो टेक्स्ट है वो उस कलर में चेंज हो जाएगा।
तो ये था हमारा फॉन्ट चेंज, और ये जो था हमारा वो था कलर, सेल का कलर चेंज। तो दोनों बहुत अलग चीज़ होते हैं, और हमेशा ध्यान देना कि बहुत बार क्या होता है, हम लोग सेल की जगह फॉन्ट का कलर चेंज कर देते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि अब क्या होगा कि अगर आप इसमें अगर बैक स्पेस मारो तो क्या होगा, सेल का कलर वही रह जाएगा लेकिन आपका टेक्स्ट हट जाएगा। इसके लिए जो सोल्यूशन है ये मैं बताऊंगा कैसे आप दोनों चीज़ को हटा सकते हो वीडियो के एंड में। तो अभी मैं वापस इसमें आता हूँ, और इसमें लिखा हुआ है चेंज माई साइज। तो इसका जो साइज है वो चेंज करना है। तो साइज के लिए क्या करेंगे, वापस से होम टैब के जो फॉन्ट वाला ग्रुप है उसमें जाएंगे, और यहाँ पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा। ये आपका नंबर जो है वो बता रहा है कि आपका जो फॉन्ट है वो किस साइज का है। तो अभी करेंटली वो 16 का है, तो इसको हम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। सपोज हम इसे 26 करते हैं तो वो फॉन्ट का साइज चेंज हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक बड़ा ए दिख रहा होगा और एक छोटा ए दिख रहा होगा। तो अगर आप बड़े में क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो उसका साइज और बढ़ते जाएगा। छोटे में क्लिक करोगे तो वापस से छोटा होते जाएगा। तो ये था हमारा फॉन्ट का जो फॉर्मेटिंग होता है, वो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे अगले जो अलाइनमेंट का जो फॉर्मेटिंग है उस पर। तो अलाइनमेंट में क्या होता है कि आप जब भी किसी सेल को सिलेक्ट करते हो, अब आपके ऊपर रहता है कि आप उसे लेफ्ट साइड में रखना चाहते हो, सेंटर में रखना चाहते हो, या फिर राइट साइड में रखना चाहते हो। तो ये कैसे होता है, मैं वापस से इसको नॉर्मल कर देता हूँ। अब क्या करेंगे, हम वापस से जाएंगे होम टैब में, मगर इस बार हम अलाइनमेंट वाले ग्रुप में जाएंगे। यहाँ पर आपको एक अलाइनमेंट वाला ग्रुप नजर आ रहा होगा, हम इस पर जाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 3 आइकन्स दिख रहे होंगे। ये 3 अलग अलग अलाइनमेंट के लिए आपके ऑप्शन है। तो सबसे पहला जो है वो हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है। क्योंकि ये ऑलरेडी लेफ्ट है इसीलिए ये कोई चेंज नहीं दिखा रहा है। नेक्स्ट है आपका सेंटर अलाइनमेंट। तो इस पर क्लिक करोगे तो जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। लास्ट है आपका राइट अलाइनमेंट। इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो राइट में आ जाएगा। ठीक है, अब वापस से लेफ्ट करेंगे तो आपको अब चेंज दिखाई देगा कि वापस से वो लेफ्ट में चल गया है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ से जो अलाइनमेंट है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जब आपका अलाइनमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टली कैसे मूव कर रहा है। इसको हम वर्टिकली भी मूव कर सकते हैं। उसके लिए मगर मुझे ना एक ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, मर्ज एंड सेंटर। इसमें क्या होता है कि सपोज मेरे पास ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये थर्ड सेल है और ये एक चौथा सेल है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, एक सेल में क्लिक करके उसको धीरे से ड्रैग करते हैं जहां तक आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, होम टैब में अलाइनमेंट में ही एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो अब क्या हुआ, ये चारों सेल मिल करके कितने सेल बने, सिर्फ एक सेल बना। और इसमें अभी आप हम क्या करेंगे, अलाइनमेंट जो आपका अलाइन मी वाला जो टेक्स्ट है वो सेंटर में है। तो अगर आप लेफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा, राइट वाले में क्लिक करोगे तो राइट हो जाएगा जैसे पहले हो रहा था। मगर अब मैं आपको वर्टिकली दिखाता हूँ। वर्टिकली में क्या होता है, अगर आप पहले ऑप्शन में क्लिक करोगे जो कि इसमें आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट का लाइन जो है वो ऊपर है, उसमें क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट ऊपर चल जाएगा। बीच में है तो बीच में चल जाएगा, और जब नीचे वाले ऑप्शन को चूज करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो नीचे चल जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है जो कि आप आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बार टेक्स्ट को वापस नॉर्मल करता हूं ताकि आपको एक चीज दिखा सकूं। ठीक है, ये अलाइन में आपको दिख रहा है, आप वापस से नॉर्मल लेफ्ट अलाइनमेंट में सेट है। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या यहाँ पर एक टेक्स्ट का साइज बढ़ाएंगे। अलाइन मी टू अ डिफरेंट अलाइनमेंट। अब क्या हो रहा है, जो आपका टेक्स्ट है वो आपका क्या है, सेल के बाहर चल जा रहा है। तो इसको ठीक करने का दो ऑप्शन है, या तो आप हॉरिजॉन्टली साइज बढ़ा दो। उसके लिए क्या करना होगा, आपको बी सी के बीच में यहाँ जो लाइन दिख रहा है वहां जा करके डबल क्लिक करना होगा। तो आपका जो हॉरिजॉन्टली जो साइज है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आप क्या कर सकते हो, सपोज मैं इसको वापस नॉर्मल कर देता हूँ। इसमें क्या करूंगा, वापस से वो बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा या वो सेल को सिलेक्ट करूंगा जहां पर हमारा टेक्स्ट है, और हम रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यूज करेंगे। रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यूज करने से क्या होता है, वो जो अब हॉरिजॉन्टली नहीं बढ़ के साइज कैसे बढ़ता है, वर्टिकली बढ़ता है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है जो आप आराम से यूज कर सकते हो आपका जो टेक्स्ट है उसको फिट करने के लिए। ठीक है, तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप हॉरिजॉन्टली जा सकते हो, कैसे, जैसे मैंने बोला डबल क्लिक करके, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप वो सेल को सिलेक्ट कर लो और रैप टेक्स्ट ऑप्शन में जाओ, तब आपका जो साइज चेंज होगा सेल का वो वर्टिकली होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो बहुत लोग को नहीं आता है, तो ये आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो गाइस आई होप आपको अब फॉन्ट और अलाइनमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं अपने नंबर वाले फॉर्मेटिंग में। और नंबर वाले फॉर्मेटिंग में अगर आप देखो तो आपको 3 अलग अलग नंबर दिखेंगे। पहला जो है वो नॉर्मल इंटीजर है। ठीक है, और जो दूसरा है वो आपका है डेट, और जो तीसरा आपको नंबर दिख रहा है वो है एक अमाउंट।
ठीक है, अभी आपको डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत हो रहा होगा, मगर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले नंबर पर जाएंगे, और पहले वाले नंबर पर जाने के बाद हम वापस से जो होम टैब है उस पर जाकर अब हम नंबर वाले ग्रुप में जाएंगे, और इसमें आपको यहाँ पर एक छोटा सा आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, ये क्योंकि एक नॉर्मल नंबर है तो हम जाएंगे नंबर में, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है उसका डेसिमल जो प्लेस है उसको बढ़ाने का। तो सपोज अभी 2 है, मैं 3 कर लेता हूँ और करता हूँ ओके। तो अब क्या होगा, आपको जो डिजिट है उसके बाद 3 अलग अलग 3 डेसिमल दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर आप जाकर क्या कर सकते हो, डेसिमल स्पेस बढ़ा सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 छोटे छोटे आइकन दिख रहे होंगे, जिसमें आपको एक राइट एरो दिख रहा होगा और एक लेफ्ट एरो। जब आप राइट करोगे तो क्या होगा, आपका जो डेसिमल स्पेस है वो कम होते जाएगा, और जब आप लेफ्ट करोगे तो आपका डेसिमल स्पेस बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हो जब आपको डेसिमल इंसर्ट करना हो। ये शॉर्टकट है, यहाँ से डायरेक्ट आइकन पे क्लिक करो और आपका जो डेसिमल है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो मैंने दूसरे के बारे में क्या बोला, ये आपका एक डेट है। डेट के बारे में एक चीज समझो क्या होता है। डेट जो है आपके इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है वो कौन सा फॉर्मेट यूज करता है। नॉर्मली हम लोग डेज लिखते हैं, उसके बाद मंथ लिखते हैं और उसके बाद ईयर लिखते हैं, मगर इंडस्ट्री में क्या होता है उनके ऊपर रहता है कि वो कैसा फॉर्मेट यूज करना चाहते हैं। जैसे कि एक यूएसए की कंपनी है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मगर वो जो फॉर्मेट यूज करती है डेट का वो बिल्कुल अलग है। वो पहले मंथ लिखती है, उसके बाद डेट लिखती है, उसके बाद ईयर लिखती है। मतलब उनका जो जितना भी बैलेंस शीट हो गया, उनका जितना भी अकाउंटिंग हो गया, वो सारा चीज़ इसी डेट पर होता है। तो आप अगर सपोज ऐसे कंपनी के लिए काम कर रहे हो जो इस तरह का अलग तरह का फॉर्मेटिंग यूज़ करता है, तो आप क्या करोगे, वापस से आप होम टैब में जाओगे, आप नंबर वाले ग्रुप में जा करके वहाँ पर क्लिक करोगे, और आपको यहाँ पर एक डेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, जहाँ पर मैंने अभी क्लिक किया है। ये डेट वाले ऑप्शन में आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है जिसके हिसाब से आप डेट चूज कर सकते हो। ठीक है, सपोज अभी सिर्फ आपको नंबर दिख रहे होंगे, मगर मैं अगर नंबर मंथ और फिर नंबर कर दूं तो क्या होगा, आपको दिख रहा होगा 4 दिसंबर जो है वो वर्ड में हो गया और फिर 20 नंबर में हो गया। इसी तरह आप और भी फॉर्मेटिंग ऑप्शन यूज करके अपना डेट आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है आपके पास। इसके अलावा मुझे नहीं लगता डेट में आपको कुछ खास जानने का ज़रूरत है। इस तरह से आप डेट को आगे पीछे कर सकते हो, अपने हिसाब से टाइम भी इंसर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें आपका टाइम भी इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे टाइम का ज़रूरत पड़ता नहीं है, नॉर्मली डेट का ही फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका डेट। अब लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है, वो है रुपीज़। अब रुपीज़ का क्या है कि वो डिपेंड करता है आप किस के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हो। सपोज आप इंडियन के लिए रिपोर्ट्स बना रहे हो तो आपका रुपीज़ में होगा। फिर जब आप फॉरेन के लिए बना रहे हो, सपोज यूएसए के लिए बना रहे हो, तो आपका यूएसडी मतलब डॉलर्स होगा। मगर आप यूरोपियन कंट्रीज के लिए बनाओगे तो आपका यूरोस होगा। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर फॉर्मेट चेंज करेंगे। तो सपोज हम पहले रुपीज़ में ही करते हैं, क्योंकि अभी इसमें कोई भी सिंबल नहीं है, तो हम सबसे पहले इसमें रुपीज़ ही करते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इस सबसे पहले वापस से हम क्या करेंगे, होम टैब में जाएंगे, होम टैब के नंबर वाले ग्रुप में जा करके वो छोटे से आइकन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन जहाँ पे करेंसी लिखा हुआ है, तो करेंसी में जाएंगे। उसके बाद हम ड्रॉप डाउन मेनू में जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डॉलर है, तो डॉलर है यहाँ पर। उसके अलावा रुपीज़ भी होगा यहाँ पर, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रुपीज़ का ऑप्शन आ गया। तो वहाँ पर आप जाकर रुपीज़ का ऑप्शन चूज करोगे तो आपको रुपीज़ का जो आइकन है वो यहाँ पर अपने प्रीफिक्स हो जाएगा। इसके अलावा आप डॉलर में चेंज करना चाहते हो तो आपको डॉलर चूज करना पड़ेगा और ये चेंज हो जाएगा डॉलर में। तो गाइज आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे लेक्चर्स डालने वाला हूँ। इसमें अराउंड हमारे 50 to 60 लेक्चर्स है, जो कि छोटे छोटे मैं बना रहा हूँ ताकि आप कभी भी आराम से 5-10 मिनट निकाल करके कवर कर सको। ठीक है, नॉर्मली बहुत लोग के ये क्लासेस जो है वो हाफ एन आवर लंबे होते हैं, मगर मैं उतना नहीं बना रहा हूँ। मगर आपको कंटेंट जो है सेम मिलेगा, मतलब वो जितना पढ़ा रहे हैं मैं भी आपको उतना ही पढ़ा रहा हूँ। तो गाइस आई होप आपको अच्छा लगा वो वीडियो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और एक कमेंट ज़रूर करके जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।